Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Hopefully you have very well spent your winter vacations and now we are going back to our study routine. ये वीक आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे मामूल के मुताबिक। नेक्स्ट मंडे से आप लोगों के दिसंबर टेस्ट हैं। डेट शीट आप लोगों को कन्वे हो जाएगी। कंप्यूटर के आपके फर्स्ट 5 चैप्टर आपके दिसंबर या स्टैंड अप एग्ज़ाम है। असल में आपके एडमिशन जाने से पहले जो एग्ज़ाम होते हैं ये वो स्टैंड अप एग्ज़ाम है। दाखिले से पहले दाखिला टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो अगले मंडे से आपके पेपर स्टार्ट है। फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्यूटर के आपके सिलेबस में शामिल हैं। आज हम 7th यूनिट स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस यू हैव लर्नड अबाउट द सॉफ्टवेयर. All the applications or program which run over the computer are software, and software are of basically 2 types: application software and system software. Operating system is in fact is a type of system software. काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. इसकी मदद से ये यूज़र को फैसिलिटेट करता है, इस काबिल बनाता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके और कंट्रोल करता है सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है, कंट्रोल करता है. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता. पीछे आपने सारी की सारी डिटेल पढ़ी थी पढ़ी होगी, जैसे रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ऐसे काम करती है. एक आम बंदा जब कंप्यूटर ऑन करके इस पर बैठता है तो उसे इन सारे पर्टिकुलर्स से कोई लेना देना नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ थैंक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इस काबिल होता है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर की किसी भी डिटेल में जाए बगैर कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, जैसे मेमोरी है, प्रोसेसर है, डिस्क स्पेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इन सब चीज़ों को एलोकेट करने के भी काम आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 बेसिक पर्पसेस होते हैं हमारे पास. पहला काम तो ये होता है कि सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और सेकेंडली ये कि ये डिटेल में पढ़े बगैर, हार्डवेयर की डिटेल में जाए बगैर उनसे इंटरेक्ट की सहूलत प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमारा है डिफाइन अ यूज़र इंटरफेस. डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन. यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस वो है, यूज़र होता है कंप्यूटर को यूज़ करने वाला. हर वो बंदा जिसने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर इस चलाने लगा, खा वो पढ़ा लिखा है, खा वो अनपढ़ है, खा वो बच्चा है, खा वो बूढ़ा है, दैट इज़ अ यूज़र. और यूज़र इंटरफेस क्या है? कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल होता है. ये कंट्रोल करता है कि यूज़र किस तरीके के साथ डाटा डालेगा और किस तरीके के साथ उसको रिस्पांस मिलेगा. तो हमारे पास बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जितनी भी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुई है कंप्यूटर की, वो हमारे पास हमारे पास 2 यूज़र इंटरफेसेस रहे हैं. द फर्स्ट वन जो कि लेटेस्ट है, बाद में इन्वेंट हुआ, आजकल चल रहा है, डैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI भी बोलते हैं अपनी आम जुबान में. इसमें क्या है कि यूज़र को एक विजुअल इन्वायरमेंट दी जाती है. आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने आजकल लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे जो भी ऑन करेंगे, उस पर आपको जो स्क्रीन खुल के सामने आएगी, उस पर विंडोज़ होंगी, मेन्यूज़ होंगे, आइकॉन्स होंगे, पॉइंटर होंगे. यूज़र कमांड्स को सिलेक्ट कर सकता है, माउस को इस्तेमाल कर सकता है, पॉइंटिंग डिवाइस एक माउस यूज़ कर सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को चूज़ कर सकता है, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को, मेन्यूज़ को चूज़ कर सकता है. क्रॉस का बटन पे क्लिक करेंगे, माउस की मदद से चीज़ बंद हो जाएगी. F1 की प्रेस करेंगे, आपके पास हेल्प आ जाएगी. तो विंडोज़ एग्जांपल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की. मोस्ट कॉमनली यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ इदारों में लाइनक्स, सोलेरियस, मैक OS जो आपकी मैक बुक्स पे एप्पल वालों की जो समझ लें लैपटॉप्स हैं, उन पे इस्तेमाल होता है. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो यही कि वो ग्राफिकल इंटरफेस है, ये यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं. यूज़र इजीली इस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं.
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड जो इन्वायरमेंट्स होते हैं ये इजी टू यूज़ होते हैं। इनमें बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं। आपको कमांड्स वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक एवरेज कैलिबर का बंदा, एक एवरेज स्टडी बैकग्राउंड का बंदा भी कंप्यूटर को इसकी मदद से आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। कोई ख़ास लर्निंग की, कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है, तो हर बंदा अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी इनको बड़ी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये अट्रैक्टिव हैं, कलर, साइज़, फॉन्ट्स रंग बिरंगे हैं, डिस्प्ले खूबसूरत हैं, तो यूज़र की अट्रैक्शन को गेट करते हैं। सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ये एक ऐसी टाइप है यूज़र इंटरफेस की जिसमें यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कमांड्स टाइप करके, मतलब टाइपिंग, इसमें कमांड लाइन इंटरफेस में माउस नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस होता है। कीबोर्ड के ज़रिए कीज़ टाइप की कमांड्स टाइप की जाती हैं। आपने फ़ाइल ओपन करनी है तो आप ओपन की कमांड टाइप करेंगे, आगे फ़ाइल का नेम टाइप करेंगे, वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आपने डायरेक्टरी बनानी है, आप MD मेक डायरेक्टरी की कमांड देंगे। डॉस एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस की। सम वर्जन्स ऑफ यूनिक्स में भी कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल होता है। कदीम इंटरफेस जो है, पहले ज़माने में जो इंटरफेस इस्तेमाल होता था, जब नया नया कंप्यूटर आया तो जो इंटरफेस इस्तेमाल होता था वो कमांड लाइन इंटरफेस था। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई कंप्यूटर की फील्ड में, टू मेक द कंप्यूटर मोर अट्रैक्टिव, हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल होने लगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, कमांड लाइन में और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में? कमांड लाइन जो है वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ है, इसको सीखना, कमांड्स को आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है। आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्वाइट ईजियर है। बाकी एज़ फार एज़ द कंट्रोल इज़ कंसर्न, तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ज़्यादा बेहतर कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर द कंप्यूटर सिस्टम, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको लेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। कमांड लाइन इन्वायरमेंट यूजुअली मल्टीटास्किंग अलाउ नहीं करती, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मल्टीटास्किंग होती है। टास्क होता है काम, मल्टीटास्किंग का मतलब है जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक से ज़्यादा काम भी एक वक्त कर सकते हैं। जैसे आप गाना भी सुन रहे हैं, आपने कोई फ़ाइल भी डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, साथ आप कुछ टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा काम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको इनेबल करता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है, स्पीड। कमांड लाइन इंटरफेस में चूँकि ओवरहेड कम होता है, लवाजमात कम होते हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की स्पीड कम होती है। कमांड लाइन इंटरेक्शन में यूज़र कोई भी स्क्रिप्टिंग कर सकता है सीक्वेंस ऑफ कमांड की, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब विंडोज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जिस कंपनी ने बनाया है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। बिल गेट्स का नाम कोरोना के केस में भी बार बार आता रहा है। बिल गेट्स इज़ द ओनर एंड फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज़ का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है बिज़नेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे विंडोज़ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले विंडोज़ की 3X की सीरीज़ थी, 386 वगैरह इस्तेमाल होते थे। फिर उसके बाद 95 में विंडोज़ 95 आई। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसी में चेंजेस आई, विंडोज़ 98 आई। ये ज़्यादा स्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 95। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नेटवर्किंग फ़ीचर्स पे फोकस किया। विंडोज़ एंटी रिलीज़ की, नेटवर्किंग फ़ीचर उसमें ज़्यादा थे। विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा 7, 8, 10, ये सारे के सारे वर्जन इसके इस्तेमाल होते रहे। अब हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, मुख्तलिफ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है डेस्कटॉप। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन सबसे पहले खुल के सामने आती है डेट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। हम इसको ऑन स्क्रीन वर्क एरिया भी बोलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ विंडोज़, आइकॉन, मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्सेस हो सकते हैं। यही एंट्री पॉइंट होता है विंडो का। जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट यही इस्तेमाल होता है, खुल के हमारे पास सामने आता है।
कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे, जो फर्स्ट स्क्रीन खुलेगी डैट इज़ डेस्कटॉप। उसके ऊपर छोटे छोटे आइकॉन होंगे। आइकॉन स्मॉल ग्राफिक होता है, जैसे एक छोटा सा कंप्यूटर बना होगा, उसके नीचे माई कंप्यूटर लिखा होगा, छोटी सी डस्टबिन बनी होगी, उसके नीचे रिसाइकल बिन लिखा होगा। तो आइकॉन स्मॉल ग्राफिक है जो रिप्रेजेंट करती है किसी प्रोग्राम को, ड्राइव और फोल्डर को। ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने, एक्सेस करने या ओपन करने के काम आती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है माई कंप्यूटर। ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, माई कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, जो बंदा भी उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी डाटा है, जो भी फाइल्स हैं, आप उनको माई कंप्यूटर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज में ड्राइव्स भी हैं, फाइल्स भी हैं, फोल्डर भी हैं, इसमें कंट्रोल पैनल की ऑप्शंस भी है, सारा कुछ भी है। उसके बाद है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का वही काम है जो आम डस्टबिन का होता है आपके घरों में। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। हम अपनी डिलीटेड फाइल्स को उसमें, जब भी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो कंप्यूटर से मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो रिसाइकल बिन के फ़ोल्डर में चला जाता है। रिसाइकल बिन के फ़ोल्डर का पर्पज़ ये है कि अगर आप एक्सीडेंटली या मिस्टेकनली किसी फ़ाइल को डिलीट कर देते हैं तो आपके पास ये चांस मौजूद होता है कि आप रिसाइकल बिन से उसको रिस्टोर कर सकें। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर है। ये खुद ब खुद विंडोज़ बना देती है। इंस्टॉलेशन के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के काम आता है। खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स माई डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में ही सेव होते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस है। ये सारे के सारे जो नेटवर्क के ज़रिए चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपके कंप्यूटर के साथ, उनको रिप्रेजेंट करता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर है विच एक्ट्स एज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजर का मतलब है ये मैनेज करने के काम आता है फ़ाइल और फोल्डर को। ये आपने फ़ाइल ढूंढनी हो, मैनेज करनी हो, रीनेम करनी हो, डिलीट करनी हो, उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो वेब ब्राउज़र के तौर पे काम करता है। इसके ज़रिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर सिस्टम को मैनेज करने के जितने भी काम आपने करने हैं वो कंट्रोल पैनल के ज़रिए होते हैं। कंट्रोल पैनल है, इसमें नए हार्डवेयर डिवाइसेस को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना या सिस्टम रिसोर्सेज को ऐड करना इसमें शामिल है। उसके बाद आप आ जाएं विंडो पे। विंडो क्या है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स है। हम विंडोज़ में जो आपके पास जो भी चीज़ आप ओपन करते हैं कंप्यूटर में, एक वो नई विंडो में ओपन होती है। इसमें बटन, मेन्यूज़ और टूल बार्स होते हैं। फिर स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन को हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है कंप्यूटर पे उनको एक्सेस करने के लिए। इसके ज़रिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन या सर्च कर सकते हैं, विंडोज़ की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।